हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 2 का 60 क्वेश्चन का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो जो लोग अभी तक अपने 60 क्वेश्चन की तैयारी नहीं कर पाए थे वे लोग हमारे इस वीडियो को देखकर अपने 60 क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, उसे लर्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वाई डिड अनीश जंग। अनीश जंग दोस्तों इस चैप्टर के लेखिका हैं, उन्हीं का नाम है अनीश जंग। और साहिब नाम का एक लड़का रहता है जो कबाड़ी बीनता कबाड़ी वाला रहता है। तो चलिए क्वेश्चन है, वाई डिड अनीश जंग, क्यों अनीश जंग आस्क साहेब, साहेब से पूछी। अनीश जंग यानी लेखिका साहेब से क्यों पूछी अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। अनीश जंग साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछी। फिर आगे उसी में है, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, उस पर क्या प्रभाव पड़ा ऑन द साहेब, साहेब के ऊपर, इससे साहेब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता है। चलिए उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन है कि अनीश जंग साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछी और उस पर साहेब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर है, अनीश जंग आस्क्ड साहेब, अनीश जंग साहेब से पूछी अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, बिकॉज क्योंकि। फिर से देखते हैं, अनीश जंग आस्क्ड साहेब, अनीश जंग साहेब से पूछी अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, बिकॉज क्योंकि। ही रिप्लाइड, वह उत्तर दिया था, टू हर, उन्हें, क्योंकि वह उन्हें उत्तर दिया था, दैट की ही वॉज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, टू डू, करने के लिए, एक्सेप्ट रैग पिकिंग, कूड़ा बीनने के अलावा। क्योंकि वह लेखिका के बातों का जवाब दिया था कि मेरे पास कूड़ा बीनने के अलावा और कोई काम नहीं है, इसीलिए लेखिका जो है उससे स्कूल के बारे में पूछी थी कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, वाई डिड साहेब, क्यों साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, अन्य कबाड़ी वाले। फिर से देखते हैं, वाई डिड साहेब, क्यों साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, और अन्य कबाड़ी वाले, नॉट वियर चप्पल, चप्पल नहीं पहनते थे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों साहेब और अन्य कबाड़ी वाले यानी जो उसके फ्रेंड्स थे चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। आगे क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूज, क्या कारण, डिड दे गिव, वे दिए, फॉर इट, इसका, मतलब वे लोग चप्पल ना पहनने का क्या कारण लेखिका को दिए थे। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर है, साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, साहेब और अन्य कबाड़ी वाले, डिड नॉट वियर चप्पल, चप्पल नहीं पहनते थे, बिकॉज क्योंकि, इट वाज दियर ट्रेडिशन, यह उनका परंपरा था। ठीक है दोस्तों, वे लोग चप्पल इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि वह उनका परंपरा था। फिर आगे कह रहा था वो लोग इसका क्या कारण दिए थे। तो उत्तर है, दे गेव एक्सक्यूज, वे कारण दिए, फॉर इट, इसका, दैट की हिज मदर, उसकी माता, डिड नॉट ब्रिंग, नहीं उतारने देती, देम डाउन, नीचे, फ्रॉम सेल्फ, अलमारी से, यानी ताखा या अलमारी कह सकते हैं। क्योंकि जो है उनकी माता, एक बच्चा था, उसकी माता जो है चप्पल को अलमारी से नहीं उतारने देती थी, यही कारण वो लोग दिए थे कि हम लोग चप्पल, यानी वो बच्चा चप्पल नहीं पहनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाउ मैनी रैग पिकर्स, कितने कबाड़ी वाले, हाउ मैनी रैग पिकर्स, कितने कबाड़ी वाले, यूज टू लिव, रहते थे, इन सीमापुरी, सीमापुरी दिल्ली, दिल्ली में, कितने कबाड़ी वाले दिल्ली सीमापुरी में रहते थे। फिर आगे है, हाउ डिड दे, वे कैसे, सेटल देयर, वहाँ बसे, वे वहाँ कैसे बसे। तो चलिए उत्तर देखते हैं कि सीमापुरी में कितने कबाड़ी वाले रहते थे। तो उत्तर है, देयर लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ 10,000 कबाड़ी वाले रहते थे, इन सीमापुरी, सीमापुरी में, सीमापुरी में 10,000 कबाड़ी वाले रहते थे। फिर कह रहा वे लोग वहाँ कैसे बसे थे। तो उत्तर है, दे सेटल्ड, वे बसे, देयर, वहाँ, बिकॉज, क्योंकि, दियर होम्स, उनका घर, एंड फील्ड, और खेत, वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए थे, बाई स्टोर्म, तूफान के द्वारा, इन ढाका, ढाका में, वो लोग ढाका में रहते थे तो उनका खेत और घर तूफान के द्वारा नष्ट हो गया था, इसीलिए वे दिल्ली सीमापुरी में आके बस गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट वाज द मीनिंग, क्या मतलब था या क्या अर्थ था, ऑफ गार्बेज, कूड़ा का,
कूड़ा का क्या अर्थ था फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कूड़ा का क्या मतलब था। फिर से देखते हैं, व्हाट वाज द मीनिंग, क्या मतलब था ऑफ गार्बेज, कूड़ा का, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कूड़ा का क्या मतलब था। फिर आगे है, व्हाट डिड दे, वे क्या फाइंड पाते थे इन इट, उसके अंदर, यानी कूड़े के अंदर बच्चे जो बीनते थे क्या पाते थे। तो उत्तर देखते हैं, उत्तर है द मीनिंग ऑफ गार्बेज, कूड़े का मतलब था फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, वाज राब्ड इन वंडर, आश्चर्य से लिपटा हुआ था। मतलब कूड़ा जो है बच्चों के लिए आश्चर्य से लिपटा हुआ एक चीज था। फिर आगे करा वो लोग उसमें क्या पाते थे, तो उत्तर है दे फाउंड, वे पाते थे आ रूपी, 1 रुपया, एंड 10 रुपी, और कभी 10 रुपया नोट, नोट पाए जाते थे, कभी वो लोग 10 रुपये का नोट पाए जाते थे इन इट, उसके अंदर। फिर से देखते हैं, दे फाउंड, वे पाते थे आ रूपी, 1 रुपया, एंड 10 रुपी नोट, और 10 रुपये का नोट इन इट, उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड साहेब, क्यों साहेब, ज्वाइन, जुड़ा, द जॉब, जॉब पे या नौकरी पे। फिर से देखते हैं, वाई डिड साहेब, क्यों साहेब, ज्वाइन द जॉब, जॉब पे जुड़ा, एट मिल्क बूथ, मिल्क बूथ यानी दूध के दुकान पर, दूध के सेंटर पे जो है वह जो है क्यों जुड़ा, साहेब जो है दूध के दुकान पर क्यों जुड़ा जॉब करने के लिए। फिर आगे उसी में है, व्हाट वाज ही पेड फॉर सर्विस, उसे नौकरी के लिए कितना रुपया मिलता था। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहेब, क्यों साहेब, ज्वाइन द जॉब, नौकरी से जुड़ा, एट द मिल्क बूथ, मिल्क यानी दूध के दुकान पर। फिर कह रहा है, व्हाट वाज ही पेड, उसे क्या दिया जाता था या कितना मिलता था, फॉर सर्विस, नौकरी के लिए, यानी नौकरी जो कर रहा था उसके लिए उसे कितना रुपया मिलता था। तो आंसर देखते हैं, आंसर है साहेब हैड नीडेड, साहेब को आवश्यकता थी, फॉर मोर मनी, अत्यधिक धन की, साहेब को अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। साहेब हैड नीडेड फॉर मोर मनी, साहेब को अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। सो इसलिए ही ज्वाइंड, वह जुड़ा, द जॉब, जॉब पर, एट मिल्क बूथ, दूध के दुकान पर, साहेब को अत्यधिक धन की आवश्यकता थी इसलिए वह दूध की दुकान पर जॉब करने के लिए जुड़ा। फिर आगे कह रहा था उसे कितना रुपया मिलता था, तो ही वाज पेड 800 रुपी, उसे 800 रुपया मिलता था, एंड ऑल हिज मील, और भोजन मिलता था, फॉर हिज सर्विस, नौकरी के लिए, यानी जो जॉब कर रहा था उसे जो है वहाँ पे 800 रुपया पर मंथ और रोज का भोजन मिलता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। दोस्तों आप लोग कहानी अगर पढ़े होंगे तो कहानी में 2 पार्ट था, एक साहेब के बारे में था, तो साहेब के बारे में हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब दूसरा पार्ट कहानी का था मुकेश के बारे में, तो अब मुकेश के बारे में जो पार्ट था वो आ गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहाँ से संबंधित था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका क्या लक्ष्य था। फिर से देखते हैं, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहाँ से संबंधित था मतलब कहाँ का रहने वाला था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों आप लोग पार्ट 2 इस कहानी का पढ़े होंगे, आप लोगों को पता है मुकेश कौन था और कहाँ का रहने वाला था और उसका क्या लक्ष्य था। तो उत्तर देख लेते हैं, उत्तर है मुकेश वाज द सन, मुकेश लड़का था, ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का। ठीक है, फिर से देखते हैं, मुकेश वाज द सन, मुकेश बेटा था, ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का लड़का था। फिर वो कहाँ से संबंधित था, तो देखते हैं कहाँ से संबंधित था। ही बिलोंग्ड, वह संबंधित था, टू अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार से, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, वह फिरोजाबाद में एक गरीब परिवार से संबंधित था। फिर आगे उसी में करा सब उसका क्या लक्ष्य था, तो उत्तर है हिज एम्बिशन, उसका लक्ष्य, वाज था, टू बीकम, बनने का, आ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनने का उसका लक्ष्य था। ठीक है दोस्तों, आप लोग कहानी पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, वाई डिड मुकेश, क्यों मुकेश वॉलंटियर, स्वेच्छा जताया। ठीक है, फिर से देखते हैं, वाई डिड मुकेश, क्यों मुकेश वॉलंटियर, स्वेच्छा जताया, टू टेक, ले जाने के लिए, नरेटर, नरेटर को, होम माने घर। ठीक है दोस्तों, मुकेश जो है लेखिका को
अपने घर ले जाने की स्वेच्छा या इच्छा क्यों जताया था, मतलब वह लेखिका को अपने घर ले जाना चाहता था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुकेश लेखिका को अपने घर क्यों ले जाना चाहता था, मतलब क्यों इच्छा जताया। आगे उसी में है हु वर, कौन थे, देयर वहाँ, इन द होम, उसके घर में, मुकेश के घर में वहाँ कौन कौन लोग रहते थे। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर है मुकेश वॉलंटियर्ड, मुकेश इच्छा जताया, टू टेक, ले जाने के लिए, नरेटर, लेखिका को, होम, घर, बिकॉज, क्योंकि, ही फेल्ट, वह महसूस किया, वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, वह बहुत खुशी महसूस कर रहा था, फॉर हिज होम, उसका घर, वाज रीबुल्ड, दोबारा बन रहा था, मतलब एक बार घर टूट जाता है फिर दोबारा, यानी दोबारा निर्माण उसके घर का हो रहा था। तो वही दिखाने के लिए उनको वहाँ पर लेकर जाना चाहता था। फिर से देखते हैं। मुकेश वॉलंटियर्ड, मुकेश इच्छा जताया, टू टेक, ले जाने के लिए, नरेटर, लेखिका को, होम, अपने घर, बिकॉज, क्योंकि, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, फॉर हिज होम, उसका घर, वाज रीबुल्ड, दोबारा निर्माण किया जा रहा था, उसका घर दोबारा निर्माण किया गया था, इस नाते बहुत खुश था। तो वह लेखिका को वही दिखाना चाहता था। तो आगे उसी में है कि घर में कौन कौन लोग रहते थे, उसके घर में कौन कौन लोग रहते थे। तो आंसर देखते हैं। मुकेश फादर, मुकेश के पिता, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी, हिज इल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी, मतलब उसके भाई की पत्नी, लिव्ड इन द होम, घर में रहते थे। ठीक है, मुकेश के पिताजी, उसकी दादी माँ, उसके बड़े भाई और उसके बड़े भाई की पत्नी घर में रहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इट इज हिज करम, यह उसका भाग्य है, हिज डिस्टिनी, उस फिर से देखते हैं। इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है, हिज डिस्टिनी, उसका भाग्य है, हु सेड, यह कौन कहा, एंड वाई, और क्यों कहा। तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, चैप्टर में एक लाइन बोला गया था कि यह मेरा कर्म है, यह मेरा भाग्य है। तो ये कौन बोला था, क्वेश्चन करा है। इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है, हिज डिस्टिनी, उसका भाग्य है, हु सेड, ऐसा कौन कहा, एंड वाई, और क्यों बोला था। तो आंसर देखते हैं। इट इज हिज कर्म, वह उसका कर्म है, हिज डिस्टिनी, उसका भाग्य है, मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ, सेड दिस, यह बोली थी। ये बात जो है, ये जो बात बोला गया है, ये बात मुकेश की दादी माँ बोली थी। बिकॉज, क्योंकि, सी हैड वॉच्ड, वह देखी थी, हर हस्बैंड, अपने पति को, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विद डस्ट, धूल मिट्टी से, आप पॉलिशिंग, पॉलिश करते हुए, ग्लास ऑफ बैंगल, शीशे के चूड़ियों को। वह इस नाते ऐसा बोली थी क्योंकि वह अपने पति को चूड़ियों को पॉलिश करते हुए उसके धूल से अंधा होते हुए देखी थी। इस नाते वह जो है अपने आप को बड़ा अफसोस कर रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों है व्हाट डज द बैंगल सिम्बोलाइज। क्वेश्चन है व्हाट डज द बैंगल, क्या चूड़ियाँ, सिम्बोलाइज, दर्शाती हैं, या चूड़ियों का क्या प्रतीक है। फिर से देखते हैं। व्हाट डज द बैंगल सिम्बोलाइज, चूड़ियाँ क्या दर्शाती हैं, या कह सकते हैं चूड़ियों का क्या प्रतीक है। फिर आगे है व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर, बैंगल मेकर यानी चूड़ियाँ बनाने वालों का क्या भूमिका है। रोल माने होता है भूमिका, चूड़ियाँ बनाने वालों का क्या भूमिका है। आप फिरोजाबाद के जो चूड़ियाँ बनाने वाले थे उनका इसमें चूड़ियाँ बनाने में क्या भूमिका है। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर पहले क्वेश्चन करा है चूड़ियाँ क्या दर्शाती हैं, तो उत्तर है बैंगल सिम्बोलाइज, चूड़ियाँ दर्शाती हैं एन इंडियन वुमेन, भारतीय औरतों का सुहाग दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चूड़ियाँ भारतीय औरतों का जो है सुहाग दर्शाता है। आगे एस्पीशियसनेस इन मैरिज, शादियों में शुभ दर्शाता है। इसका मतलब होता है दोस्तों एस्पीशियसनेस में होता है शुभ, शादियों में शुभ दर्शाता है और औरतों का सुहाग दर्शाता है। फिर कह रहा है कि चूड़ियाँ बनाने वालों का उसमें क्या भूमिका था, तो उत्तर है द बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले आप फिरोजाबाद के हैव स्पेंट, बिता दिए, दियर, यहाँ दोस्तों यहाँ रहेगा दियर रहेगा, आप लोग लिख लीजिएगा दियर जनरेशन, अपना पीढ़ी,
जो चूड़ी बनाने वाले थे फिरोजाबाद के, वे अपना पीढ़ी वहाँ पर बिता दिए टू मेकिंग बनाने में कलरफुल बैंगल, रंग बिरंगे चूड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा था कि चूड़ियाँ बनाने वाले का चूड़ी बनाने में क्या भूमिका है। तो वो लोग अपना पूरा जनरेशन, अपना पूरा पीढ़ी जो है रंग बिरंगे चूड़ियाँ बनाने में बिता दिए थे, यही उनका भूमिका था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई कुड द बैंगल मेकर, क्यों बैंगल मेकर, फिर से देखते हैं। वाई कुड द बैंगल मेकर, क्यों चूड़ी निर्माता नॉट ऑर्गेनाइज, नहीं संगठित कर पाए देमसेल्फ, आपस में, क्यों बैंगल मेकर आपस में नहीं संगठित कर पाए इनटू कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव माने दोस्तों होता है सहकारी समिति। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, लेखिका जो है उन लोगों को सहकारी समिति संगठित करने के लिए बोली थी, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई कुड द बैंगल मेकर, क्यों बैंगल मेकर नॉट ऑर्गेनाइज, नहीं संगठित कर पाए देमसेल्फ, आपस में, इनटू कोऑपरेटिव, सहकारी समिति। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट डू दे फेस, वे क्या सामना करते, इफ यदि दे डू सो, वे ऐसा करते, अगर वो लोग सहकारी समिति जो है संगठित करते तो वे लोग किस चीज़ का सामना करते। तो वही कह रहा है, व्हाट डू दे फेस, वे क्या सामना करते, इफ़ दे सो डू सो, अगर वे लोग ऐसा करते। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो इसका आंसर है द बैंगल मेकर कुड नॉट ऑर्गेनाइज, चूड़ी निर्माता नहीं संगठित कर पाए। फिर से देखते हैं, द बैंगल मेकर कुड नॉट ऑर्गेनाइज, चूड़ी निर्माता नहीं संगठित कर पाए देमसेल्फ, आपस में, इनटू आ कोऑपरेटिव, सहकारी समिति, बिकॉज, क्योंकि, दे है फेलन, वे पड़ जाते, इनटू आ विशियस सर्किल, विशियस माने दोस्तों होता है सातिर, और सर्किल माने यहाँ कह सकते हैं चक्रव्यूह, क्योंकि वे लोग जो है सातिर चक्रव्यूह में फंस जाते। आप मिडिल मैन, मध्यम वर्ग के लोगों के, वे लोग जो है जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनके चक्रव्यूह में जो है फंस जाते, इसीलिए वे जो है अपना कोऑपरेटिव मतलब सहकारी समिति नहीं बना पाए थे। तो आगे कह रहा है, अगर वे लोग सहकारी समिति बनाते तो किस चीज़ का सामना करते। तो चलिए देखते हैं, इफ़ दे डू सो, अगर वे ऐसा करते, दे विल बी हाउल्डेड अप, दे विल बी हाउल्ड अप, वे खींच लिए जाते बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा, खींच लिए जाने का मतलब दोस्तों पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते। तो वे लोग पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते, बीटन, पीटे जाते, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में डाल दिए जाते। इसीलिए दोस्तों वे लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। तो वही करा, वो लोग क्या सामना करते अगर ऐसा करते। तो वे लोग अगर ऐसा करते तो पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते और जेल में डाल दिए जाते। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा सारा 60 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।